हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स वार्षिक हिसाब। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जहां पर हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइज के जो फर्स्ट और सेकंड सम्स है उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है। इसलिए स्टार्टिंग के दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके आगे का जो नेक्स्ट 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश नेम की बुक भी है, पर मैं लिखते टाइम इंग्लिश गुजराती दोनों में ही आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। तो चलिए अब सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एडजस्टमेंट जो दिए गए हैं हमारा हवाला उसको देख लेते हैं और हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग टिक कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो दिया गया है एज इट इज़ हमेशा की तरह हमको क्लोजिंग स्टॉक आखिरी स्टॉक दिया गया, तो उसके लिए आपको कहीं टिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड दिया गया पगार सैलरी, तो हम सैलरी पर टिक कर लेते हैं जिससे उसकी अमाउंट हम अंदर के कॉलम में लिखेंगे। उसका थर्ड टॉपिक जो हमारा मूडी, ठीक है, कैपिटल पे ब्याज इंटरेस्ट की बात की, तो वैसे कैपिटल की एंट्री मूडी की एंट्री हम अंदर ही लिखते हैं, तो उसके लिए अलग से टिक कीजिए मत। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इस बार का जो काचू रिव्यू है ट्रायल बैलेंस, देखिए उसमें किस तरह से अमाउंट दी गई है। इस बार उधार जमा इस तरह 2 कॉलम दिए गए हैं, हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। हर एक सम्स में आपको ट्रायल बैलेंस अलग अलग सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोनों अलग दिया था तो बहुत ईजी हो गया था। यहाँ पर हमको बैलेंस पहचाना था कौन उधार होगा कौन जमा होगा, और यहाँ पर उधार जमा साथ में दिया है। इसमें क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आपको एक ही कॉलम में 2 अमाउंट देखने को मिलती है तो आपको पहचानना पड़ता है कि किस अकाउंट की उधार डेबिट बैलेंस होगा, किस अकाउंट की जमा क्रेडिट बैलेंस होगा, ये हमको पहचाना रहता है। वैसे आपने ये सारी एंट्री आप बेसिक तब की 11-12 में पढ़ी होगी, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रायल बैलेंस की सिंगल एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। हमने तीनों फाइनल अकाउंट क्रिएट कर लिए, जो हमारा ट्रेडिंग व्यापार खाता होता है, उसके बाद हमारा सेकंड अकाउंट प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान, और हमारा थर्ड बैलेंस शीट पाको सरियो। अब इस एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मूडी। मूडी मतलब हमारा कैपिटल जो हमेशा जमा बाकी होता है, आपको इस तरह से याद भी हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इसलिए लायबिलिटी में जाएगा हमारा, मतलब बैलेंस शीट में आएगा। लायबिलिटी बोलूँ मतलब समझ जाना हमारा बैलेंस शीट ही आएगा। और इसकी अमाउंट कहाँ लिखनी है, अंदर लिखनी है। भले से एडजस्टमेंट दिया होता है या नहीं दिया था, इसकी अमाउंट हम अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्लस माइनस करने के बाद इसकी फाइनल अमाउंट आउटसाइड होती है। उसका सेकंड, अब हम बढ़ते तो स्पीड में समझा सकते हो कि स्टार्टिंग के 2 वीडियो आपने देखे होंगे। ऊपर ड्राइंग जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है, उधार बाकी होता है, ठीक, कैपिटल के नीचे लिखिएगा, 2-3 लाइन जरूर छोड़िएगा। एडजस्टमेंट दिया तो ज़्यादा लाइन छोड़िएगा, ठीक है। ड्राइंग ऊपर जिसकी अमाउंट यहाँ माइनस करते हैं, इसलिए वो डेबिट इस साइड होता है, लेकिन इस साइड आने की वजह से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। कितना दिया गया है, 5000 दिया गया है। उसका दिया गया बीमो मतलब इंश्योरेंस, जो एक तरह का हमारा खर्चा है, ठीक है। उधार साइड दिया मतलब खर्चा समझ जाना है, ठीक है। जमा साइड दिया तो आवक समझना है, जो कहाँ पर होता है, प्रॉफिट लॉस हमारा नफा नुकसान में होता है। ऊपर की 1-2 लाइन जरूर छोड़िएगा, जिससे क्या हमारे प्रीवियस अकाउंट से जो आएगा प्रॉफिट लॉस वो हम लोग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इंश्योरेंस बीमा, इसकी डायरेक्ट अमाउंट हम लोग लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं है। और थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अमाउंट आगे पीछे ना लिख दी जाए। हम नाम लिख रहे बीमे का और अमाउंट लिख देते हैं ऊपर का, ऐसा हो जाता है। तो एक बार ध्यान से अमाउंट आपको चेक कर लेनी कि हम राइट उसी का तो लिख रहे हैं। फिर हमारा रोकड़ कैश दिया गया है 1000, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, एसेट्स मिलकत होता है। स्टार्टिंग में लिखिए, थोड़ा बीच में लिखिए, क्योंकि हमारा चालू मिलकत होता है। कैटेगरी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पर इतना सा हमको हल्का सा पता होना चाहिए। कैश रोकड़ जो हमको दिया गया है 1000, देखिएगा मुझसे भी अगर अमाउंट लिखने में भूल हो जाए तो ज़रूर सुधारिएगा, बाकी मैं टोटल तो फाइनल आपको परफेक्ट ही बताऊंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है, लायबिलिटी, BOD लिखा होगा हमारा लायबिलिटी, इसलिए देखिए उसकी जमा से 10,000 हमारा लायबिलिटी जवाबदारी की साइड आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट BOD लिखूंगा, आप समझ जाएंगे इंग्लिश नेम वाले। बैंक ओवरड्राफ्ट जिसकी अमाउंट दी गई थी हमको 10,000, एंड तक देखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हमारा पगार सैलरी, जो हमारा एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान के अंदर आएगा। डेबिट साइड, इसलिए डेबिट साइड ही आने वाला है। और ये सब फिक्स एंट्री आपको 50 से 90% सेम ही मिलती है हर एक सम्स के अंदर। इसकी अमाउंट अंदर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एडजस्टमेंट हवाला दिया गया है, जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले सब एंट्री कर देते, उसके बाद ही उसकी एंट्री करते। स्टॉक देखिए यहाँ पे तारीख दी गई है 1 अप्रैल, मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, शुरुआत में स्टॉक, ठीक है। तो ये हमारा आएगा व्यापार खाते के अंदर, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया गया सरूनो स्टॉक, और आप एंट्री करते जाते वैसे से हमारे मार्क भी बनते जाते हैं। जो नहीं आपको पूरा राइट सम्स होना ही चाहिए, एंट्री के भी मार्क होते, इसलिए मार्क तो मिलते ही है इस सम्स के अंदर।
फिर हमारा खरीद परत लिखा गया, आप समझिएगा, हमें को दिया गया रिटर्न, परचेज रिटर्न दिया गया है जो हमारा जमा शेष बताता है। ठीक है, डिटेल में समझा भी सकता हूँ जमा क्यों है, क्योंकि खरीदी परचेस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, माल खरीदते हैं तो माल आता है, जबकि माल रिटर्न करते हैं तो माल जाता है, इसलिए जमा होता है। बेसिक 11th का नियम है उधार जमा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का रूल्स इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, इतना जानते होंगे। 2000 है। देखिए अब परचेस की एंट्री हमें आगे दे दी गई होगी, इसलिए परचेस पहले से नाम लिख दीजिए, खरीदी नाम लिख दीजिए, उसके नीचे उसका माइनस क्या करना है, हमको रिटर्न माइनस करना है, परत माइनस करना है, जिसकी अमाउंट हमको दे के रखी 2000। खरीदी की एंट्री नाम लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड इसी तरह वेचाण परत दिया गया, सेल्स का रिटर्न दिया गया है जो हमारा क्या दर्शाता है, डेबिट उधार बाकी बताता है, क्योंकि वेचाण सेल्स क्या होता है, जमा होता है, तो उसका रिटर्न क्या होता है, उधार होता है। ठीक है, तो ये सब रूल्स हमारे 11 से ही आ रहा है, उसके बेस पर ही है। हम लोग अगेन सेल्स की एंट्री आना बाकी, पर नाम लिख लीजिए, सेल्स वेचाण और माइनस हो रहा है उसका रिटर्न, परत माइनस कर रहे हैं, परत की जो अमाउंट दी है वो हम लोग लिख देते हैं। अमाउंट दी गई है 1000, अमाउंट देखिए ध्यान से, मुझसे भूल हो सकती है लिखने में भी। उसके बाद यहाँ पर हो गया आवक माल गाड़ा भाड़ू, मतलब कैरिज इनवर्ड दिया गया है, ये खर्चा उत्पादन का होता है, याद रखिएगा। आवक माल गाड़ी भाड़ा, कंफ्यूजन नहीं होना है, आवक माल लिखा गया है, इनवर्ड लिखा गया हो इंग्लिश में, तो हमारा व्यापार खाते में आएगा। ठीक है, व्यापार खाते में खर्चा है, याद रखिए। 3-4 खर्चे आते हैं मोस्टली व्यापार खाते में, वही हमारे सम्स में देखने को मिलते हैं। कैरिज इनवर्ड, आवक माल गाड़ी भाड़ू, आवक माल गाड़ी भाड़ू 1300 दिया गया। सेम आपको समझने को मिल रहा है, देखिए जावक माल गाड़ी भाड़ा भी दिया गया है। कैरिज आउटवर्ड लिखा गया है, ये आउटवर्ड जो होता है सेल्स पे खर्चा होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये आता है, यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट लॉस के अंदर आएगा। यहाँ पर लिख देते, 1-2 लाइन छोड़िएगा, जहाँ पर एडजस्टमेंट है उसके नीचे 2-3 लाइन जरूर छोड़िएगा। ये हमारा है कैरिज आउटवर्ड, जावक माल गाड़ी भाड़ू, थोड़ा शॉर्टकट लिख सकता हूँ टाइम सेव करने के लिए, ना दोनों में लिखने में और अच्छे राइटिंग निकालने में टाइम जाता है और समझाने में, इसलिए वीडियो लॉन्ग होता है। बाकी तो वीडियो आप ये समझना 15 मिनट में कर सकते हो। खरीदी परचेस दिया गया जिसकी डेबिट बैलेंस होती है 60,000, जो व्यापार खाते में नाम हमने पहले से लिखा हुआ है और इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो माइनस करके आप आउटसाइड यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद उसी के नीचे अगला टॉपिक वेचाण सेल्स भी दे रखा है, जो हमारा जमा होता है 80,000, सेल्स की अमाउंट है 80,000 और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो इसका रिटर्न परत माइनस करके हम अमाउंट इसकी फाइनल बाहर कर देते। अजब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमको फर्नीचर दिया गया, ये हमारा क्या होता है, एसेट्स, मिलकत होता है। इंग्लिश वाले भी इजीली समझ पा रहे होंगे, बुक होगी या नहीं होगी तो भी, क्योंकि सारे की सारी रिपीट एंट्री आपको देखने को मिल रही है और बहुत बेसिक लेवल का है, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। फर्नीचर जिसकी अमाउंट दी गई हमको 10,000। उसके बाद अगला सेम टू सेम हमको भाड़ू बोला गया, समझिए, भाड़ू कर विरा, भले 3 नाम है लेकिन अमाउंट तो एक ही है ना, क्योंकि खर्च ही होता है, इसलिए डेबिट बैलेंस साइड एक ही अमाउंट दी है हमको, यहाँ पर 1000 दिया गया है। रेंट, टैक्स, और हमको इंग्लिश में टैक्स ही लिखा होगा। अब इसकी एंट्री कहाँ होती है, प्रॉफिट लॉस में होती है, कोई हमारा इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, मैं एक रेंट नाम लिख दूंगा तो भी आप समझ जाएंगे। अमाउंट आएगी हमारा 1000। उसके बाद हमको दिया गया मजूरी, वेजिस दिया गया, मजूरी याद रखिए, ये खर्चा हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग व्यापार खाते में आता है 2000, ट्रेडिंग व्यापार खाते में वेजिस, ये 3-4 नाम ही है यहाँ पर मोस्ट ऑफ आपको सम्स में देखने को मिलते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम कॉलम में लिख देंगे। अमाउंट दिया गया था 2000। अब देखिए वटाव, डिस्काउंट दिया गया, दोनों दो दिया गया, जिससे आपको ज़्यादातर एंट्री यहाँ पर याद हो जाएगी। मैक्सिमम एंट्री यहाँ पर दी गई है। आपेल वटाव दिया है हमने, डिस्काउंट क्या दिया है हमने, ठीक है, जब हमने सेल्स किया होगा ना तब ये डिस्काउंट दिया गया होगा, तो हमारा एक तरह का नुकसान हो जाता है क्योंकि कम पैसा मिलेगा ना, इसलिए, पर ज़्यादा बेचने के लिए हम लोग ये डिस्काउंट देते हैं। 900 दिया, डेबिट साइड दिया गया। प्रॉफिट लॉस में आएगा, दोनों के दोनों वटाव प्रॉफिट लॉस में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर आता है डिस्काउंट अलाउ आता है, ठीक है, क्योंकि हमारा तरह का खर्च हुआ, लॉस हुआ। आपेल वटाव आता है जिसके अमाउंट 900 है, और सामने आता है डिस्काउंट रिसीव आता है, क्योंकि हमने जब खरीदा होगा तब हमको जो मिला है बटा डिस्काउंट, वो हमारा आवक बन जाता है कि उतना कम पैसा हमको चुकाना पड़ा होगा, इसके लिए। नीचे अगला वही दिया, मॉडल वटा डिस्काउंट रिसीव, और इसकी जमा बाकी दी है। जमा मतलब हमारा आवक है, इनकम को बताता है, और उधार साइड हो तो हमारा खर्च एक्सपेंस को बताता है, समझ गए। तो 1000 की एंट्री हम लोग ये कर रहे हैं, मॉडल वटा डिस्काउंट रिसीव।
इतनी एंट्री होगी। अभी हमारे बाकी 4-5 लास्ट बाकी, ध्यान से देखिएगा। एंट्रियाँ ज़्यादा है लेकिन बेसिक लेवल की, इसमें कोई ज़्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है। सांचा ने यंत्रों लिखा, प्लांट एंड मशीनरी हमारा सिंपल सी बात है, एसेट से तो मिलकर साइड ही जाने वाला है, हम लोग लिखेंगे मिलकर साइड, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो डायरेक्ट आउटसाइड करेंगे। अगला वाला सम्स भी हम सॉल्व करने वाले 4th नंबर का भी, इसलिए वीडियो सीरीज वाइज आप देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल दिए जा रहा हूँ, वो भी जरूर कीजिएगा, जिससे ओवरऑल टोटल कवर हो जाए। हमारे जो 10 मार्क का आता है अभी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हमारे 10 आउट ऑफ 10 आ जाए। स्टेशनरी हमारा खर्चा दिया गया 500 का, ये हमारा आएगा प्रॉफिट लॉस के अंदर, स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है। आगे वर्ड लिखा गया प्रिंटिंग, एक नाम लिख के एंट्री लिख दोगे तो भी चलेगा। अगला दिया गया मोटर गाड़ी, मोटर कार, ये हमारी क्या होती है, मिलकत, एसेट्स होती है, तो मिलकत साइड लिखेंगे। मोटर कार, मोटर कार इंग्लिश में भी यही और गुजराती में यही नाम है। हमारा दिया गया 9। तो इंग्लिश गुजराती लिखने से क्या दोनों स्टूडेंट्स को फायदा होता है, क्योंकि आपको दो लैंग्वेज में सब सीखते हो तो आपको डबल याद रहता है। गाल खात दिया गया बैड डेब्ट, हमारा नुकसान होता है, जो पैसा हमारा डूब गया है उसको बोलते हैं 100। तो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है, प्रॉफिट लॉस में आता है, डेबिट साइड आता है, ठीक है। गाल खात बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स छोटी अमाउंट ही दी गई होती है 100। उसके बाद दिया गया पागड़ी, समझे, गुडविल, पागड़ी हमारी क्या होती है, अदर्शी मिलकत होती है, हमारी एक तरह का मिलकत है, एसेट्स है। तो ये हमारा बैलेंस शीट के अंदर ही जाएगा, पर ऊपर लिखिए, अगर भूल से जगह नहीं है तो बीच में लिख दो, कोई वांधा आएगा नहीं, पर हमको अगर पता रहे तो बेस्ट है कि ये अदृश्य सबसे ऊपर लिखनी चाहिए, गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट, ठीक है। पागड़ी कितना अमाउंट दिया गया है, टोटल अमाउंट दिया गया है, यहाँ पर अमाउंट लिखने में भूल हो सकती है, देखिएगा आप 10,000, क्योंकि इस टाइप का ही दिया गया, इसलिए आपको स्केल रखकर पता करना पड़ेगा एग्जैक्ट उसके सामने कौन सी अमाउंट आ रही है। देवादारों दिया गया और लेनदार दोनों के एंट्री साथ में करते हैं, डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। 20,000 दिया गया, 10,000 दिया गया डेटर और 20,000 दिया गया क्रेडिटर, दोनों आपको पता है बैलेंस शीट में आता है। यहाँ पर हमारा आता है लेनदार, लायबिलिटी में कौन आता है, लेनदार, क्रेडिटर आता है, और हमारा यहाँ पर एसेट्स मिलकत में कौन आता है, डेटर्स आता है, डेटर्स देवादार आता है। ये उधार बाकी बताता है, ये जमा बाकी बताता, तो उसके अकॉर्डिंग ही दिया गया। 20,000 इसकी और 8,300 हमारे क्रेडिटर लेनदार की दी गई है, 20,000 और 8,300। और उसके नीचे ही इन दोनों से जुड़ी हुई दोनों की दोनों हुंडी बिल्स दिए गए, ये बिल रिसीवेबल और ये बिल्स पेएबल। लेनी हुंडी जुड़ी है देवादार से, देवी हुंडी जुड़ी है लेनदार से। ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा और वो अब समझने की जरूरत भी नहीं है। हम एंट्री देख लेते हैं, ये उधार साइड है, तो उधार साइड में समझ जाने का हमारा मिलकत एसेट साइड आएगा, बिल रिसीवेबल, लेनी हुंडी, ठीक है। 11 में फॉर्मूले में आपने दोनों को साथ में कंबाइंड ये याद भी किया होगा, 1,700। और वहीं पे बात करते हैं देवी हुंडी, जिसकी जमा बाकी होती है, बिल पेएबल, जो लेनदार के साथ क्रेडिटर के साथ जुड़ी हुई होती है, देवी हुंडी 1,300। फाइनल हमको लास्ट दिया गया कमीशन। अब बताया नहीं है कि हम कमीशन दिया है कि कमीशन मिला है, बट एंट्री देखिए किस साइड है, जमा साइड है। जमा बाकी बताया क्रेडिट है, तो हमारा आवक ही हुआ ना, जमा तो जमा साइड लिखना है, इतना सिंपल सा समझ लीजिए। कहाँ पे आएगा ये पता है, प्रॉफिट लॉस में आता है, नफा नुकसान में ही आता है, कमीशन जमा साइड, इसलिए जमा साइड लिखना है। इतना सा लॉजिक आपको लगा देना है, जमा साइड इसलिए जमा साइड लिख रहे हैं, वरना आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। और डिटेल में हो गया 500। तो देखिए सारी की सारी फर्स्ट एंट्री हमने काचू सर्वे ट्रायल बैलेंस की कर दी है। अब आते हैं हमारा एडजस्टमेंट हवाले पे, जिसकी डबल एंट्री करना है, जो बहुत बेसिक लेवल का रिपीट ही है, समझिए। स्टॉक की एंट्री है, क्लोजिंग है, 12,000 दिया गया, तो सबसे पहले हमको कर लेते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर ओपनिंग तो यहाँ पर क्लोजिंग। ऐसे वर्ड इसलिए बोलता है जिससे आपको याद हो जाएगी आएगा कहाँ पे, क्यों सेम इट इस बार बार माइंड में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी स्टॉक, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी होता है बाजार कीमत कौन सी है, चौपड़ा कीमत कौन सी है, अगला नेक्स्ट समय उसमें आपको सीखने को मिलेगा। 11-12 से तो इजी ही है, क्योंकि 11-12 में ज़्यादा मार्क का आता था, इसलिए थोड़ा हार्ड होता था। यहाँ पर 2-3 एडजस्टमेंट ही आएंगे एग्जाम में। पगार सैलरी का समझिएगा, सॉरी इसकी सेकेंड एंट्री रहेगी, थोड़ा उतार समझाने में मेरा ध्यान रह गया। बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा आपको पता ही है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होता है, हमारा क्या होता है, मिलकत होता है। अमाउंट वही लिखना है 12,000, जो एक अमाउंट दी तो वही लिखना है। उसके बाद अब पगार सैलरी देखो, चुकवा बाकी, मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसके पहले समझाया था, चुकवा बाकी अनपेड है, तो अनपेड चुकवा बाकी मतलब प्लस होगा, बाकी है मतलब प्लस होगा, ठीक है। अगा हुआ तो माइनस होगा,
अनपेड चुका बाकी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना दिया गया 1000, तो टोटल अमाउंट आउटसाइड हो जाएगी 7000। अभी 1000 की सेकेंड एंट्री कहाँ होगी, चुकवा बाकी अनपेड, तो हम चुकाएंगे मतलब हमारी लायबिलिटी जवाबदारी बनती है, ठीक है, इसलिए लायबिलिटी देवा साइड आएगा। लिखिएगा, पूरा नाम लिखना है आपको, अनपेड सैलरी, चुकवा बाकी पगार। जो अमाउंट हमने एडजस्टमेंट में लिखी है वो लिखना है, टोटल सैलरी का अमाउंट आप लिखना नहीं। सेकंड क्लियर हुआ। लास्ट और थर्ड समझिएगा, मूडी कैपिटल पे क्या गिनना है, इंटरेस्ट गिना, ब्याज कितना परसेंट दिया गया, 10% दिया गया है। तो बड़ा सिंपल सा है, हमारे पास कैपिटल मूडी हमारे पास है, उसकी टोटल अमाउंट भी हमको दे रखी है, तो उसमें पहले यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ब्याज जो हमेशा रखे प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। 10% बोला है तो 53,000 का 10% कितना होगा, 5300 हमारा हो जाएगा। सेकेंड एंट्री कहाँ होगा, तो कैपिटल जो मूडी होती है वो हमारे क्या होती है, एक तरह की लायबिलिटी होती है, तो उसका जो ब्याज है बिजनेस के लिए हमारे लिए क्या होगा, खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मूडी पर नो ब्याज, जो हमने 10% निकाला था 5300, ठीक है। याद रखिए कैपिटल हमारा लायबिलिटी का हमारा जो भी ब्याज होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। जबकि ड्राइंग का ऑपोजिट होता है, कोई हमारे पास से कंपनी के पास से पैसा ले गया तो उसका ब्याज हमको मिलता है, कंपनी के लिए वो आवक होता है, इनकम होता है, इसलिए वो यहाँ पर आता है। अब देखिए दोनों एंट्री हमने कर दी, यहाँ पर एक एंट्री होगी और दूसरा हमने प्लस कर दिया। सारी एंट्री हमारी ट्रायल बैलेंस की भी होगी और एडजस्टमेंट की भी हो चुकी है। अब आते हैं टोटल पे। एंट्री थी ना, मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल भी दूंगा, वैसे आप समझ गए होंगे एग्जांपल कौन सा करना है। थर्ड नंबर का एग्जांपल करना, वही तो बाकी रहेगा। फर्स्ट और सेकंड तो हमारे फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने दे दिया। आज आप क्या करेंगे, थर्ड नंबर का प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी टाइप का आपको काची हमको दिया गया है, ट्रायल बैलेंस दिया गया और इजीली आप कर लोगे, एडजस्टमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए अब टोटल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर, हमारा व्यापार खाते पे आते हैं। तो जैसे मैंने टोटल करके रखा हुआ है, बाकी आप दोनों साइड चेक जरूर कीजिए कहाँ का ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है जमा साइड का ज़्यादा, तो 91,000 निकल के आ रहा है, वही का वही क्या लिखेंगे हम, दोनों साइड लिख देंगे। और जहाँ पर कम है उसका टोटल मार के हाईएस्ट में से माइनस कर देंगे, बीच का डिफरेंस आएगा 25,700। इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, ग्रोस प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट होता है, बट कैसा, ग्रोस, काचो नफो। जो सेकंड एंट्री कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस करना, वहाँ पे डेबिट साइड था, तो यहाँ पर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड हमको एंट्री करनी। इसलिए ऊपर की 2 लाइन जरूर छोड़ के रखिएगा, जैसे वो एंट्री फर्स्ट दिखनी जरूरी है, ये थोड़ा बहुत समझिएगा। काचो नफो जो अमाउंट है 25,700। यहाँ का टोटल दोनों साइड दिखिए, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। मैंने करके रखा है इसलिए मुझे पता है कि जमा साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है। टोटल आएगा 27,200, वही यहाँ पर लिखेंगे उधार साइड भी, और ये टोटल मार के इसमें से माइनस करेंगे तो बीच का डिफरेंस बचेगा 9,800। ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट ही, लेकिन नेट प्रॉफिट बन जाएगा। नेट प्रॉफिट चोखो नफो जो फाइनल हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में, पाकू श्रेणी में, जो हमारा कैपिटल वाले फॉर्मेट में क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट इसलिए प्लस होगा, लॉस होता तो क्या होता, माइनस होता। 9,800 क्या कर लेते, तीनों को प्लस करते हैं। आप चाहो तो प्लस वाले अमाउंट ना दिखाए, माइनस करके डायरेक्ट फाइनल आउटसाइड की रकम भी बता सकते हो, बाकी प्लस करके लिखोगे तो अच्छी बात है। तो 5,000 हम माइनस करेंगे तो 63,100 आएगा, ये हमारा फाइनल इसकी अमाउंट आउटसाइड हो गई। दोनों में कुछ और आउटसाइड करने का है नहीं, तो फाइनल हम लोग टोटल कर देते हैं दोनों साइड का। तो हमारे पास लायबिलिटी पे भी इतना आ रहा है 83,700 और हमारा एसेट्स 83,700, तो दोनों साइड का हमारा इक्वल है। इसी के साथ हमारा सम्स हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा, कहीं पे मैंने स्पीड में समझाया तो अगेन जरूर दिखेगा, क्योंकि बेसिक लेवल का सम्स था। और जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा है, उदाहरण नंबर 3 जरूर कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सम भी सॉल्व करेंगे और लेटेस्ट यूनिवर्सिटी का जो पूछा हुआ सम्स है वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।